रिलीजन इस्लाम, और ये कह रही है 4 साल पहले मैं हिंदू हो गई थी। झूठ कुछ टाइम के लिए लोगों को राहत दे सकता है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो पूरी दुनिया के सामने उसको जलील होना पड़ता है। बच्चों की सारी कार्रवाई मैं कर चुका, उनकी ऐसी की तैसी करके रख दूंगा, घरों से निकालूंगा, घरों से खुद आकर के घरों से निकाल के सड़कों पे डालूंगा उनको। ये कहती है मेरा एफिडेविट सबूत के तौर पर रखा जाए, और कहीं भी किसी भी वक्त जो है इसको अगर जरूरत पड़े तो अदालत में बतौर सबूत पेश किया जाए, तो हम करेंगे ना अदालत में पेश। और ये इसका फोटो लगा हुआ है, ये इसका फोटो उस टाइम का लगा हुआ है, ये आप देखोगे, ये फोटो लगा ऊपर, गुलाम हैदर का भी और इसका भी है। तो जो कुछ हुआ इसकी मर्जी से हुआ, ये टिक ही नहीं रही, घर से भाग रही है, 4 बच्चे पैदा करके भी भाग रही है, कहीं किसी के साथ रिलेशन में, कहीं किसी के साथ, बुरा हाल है। अब अगली हकीकत देखो, 4 साल पहले तलाक हो गया था, तो अगर 4 साल पहले तलाक हो गया था, वकील तू कहाँ का वकील है, तू सोचता ही नहीं कौन सी डेट, तू तेरा तो वो काम है कि फला तारीख को ये काम हुआ था, उस दिन तेरे से 13/2 फला को ये काम हुआ था, और हमने पूछ लिया उस दिन क्या था, शनिवार था, इतवार था, कह रहे उस दिन तो शनिवार था, पता चला उसको चेक किएगा डेट को तो उस दिन तो बुधवार था। इसको पता ही नहीं कौन सी बात कहनी है, उसको पहले समझता ही नहीं, बस गुमराह करता है लोगों को। ये देखो, ये वो डॉक्यूमेंट है जहां पर ये सीमा की फैमिली आईडी है, जैसे हमारी फैमिली आईडी है, पाकिस्तान में भी ऐसे ही डाटाबेस फैमिली आईडी होता है, वो मैं दिखाता हूँ। ऊपर लिखा फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये देखो आप फैमिली, ये आप देखोगे, ये आपको मैं दिखाऊंगा, ये लिखा हुआ है फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दिख रहा है, ये देखो फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, और इसकी तारीख भी देखो, इसकी तारीख क्या है, 6/10/2022, 6/10/2022, यानी कि 2 साल पहले। और उस फैमिली आईडी में ये इसका नाम है सीमा, इसका आईडी कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और ये किसकी वाइफ है, बाप का क्या नाम है, इसका धर्म क्या है, वो सब इसके अंदर लिखा हुआ है। ये देखो, इसके पति का नाम क्या है, इसके पति का नाम ये देखो गुलाम हैदर, ये हस्बैंड लिखा हुआ है, ये लिख रहा हस्बैंड, ये हस्बैंड लिखा हुआ है। फैमिली आईडी में 2022 में 6/10/2022 को गुलाम हैदर को साइन करके कहती है कि मैं, उसका फैमिली आईडी जो बनी उसमें कहती है मेरा पति है, और इनका धर्म क्या है, वो इस्लाम धर्म इसके अंदर लिखा हुआ है। और देखो, सितंबर 2022 को ये कहती है कि तुम्हारा धर्म क्या है, ये रिलीजन, ये इस्लाम लिखा हुआ है, ये देखो रिलीजन इस्लाम, और ये कह रही है 4 साल पहले मैं हिंदू हो गई थी। कितनी झूठी औरत है, कितना झूठ बोलती है। इसकी बच्ची के अंदर जो ये 2022 में इस्लाम धर्म लिखा हुआ है, देखो ईद मुबारक, बच्ची भी ईद मुबारक दे रही है, ये पीछे बैठी ये भी ईद मुबारक दे रही है। तो ये हिंदू कहां से हो गई, ये एपी सिंह की स्क्रिप्ट में छेद हो गया, चू गई, जैसे छत चू जाती है, एपी सिंह की स्क्रिप्ट में छेद हो गया, चू गई, नहीं टिकी उसकी झूठी स्क्रिप्ट। झूठ के कभी भी पैर नहीं होते, झूठ को एक दिन बेनकाब होना पड़ता है। झूठ को, सच्चाई कुछ कड़वी होती है लेकिन हमेशा के लिए राहत देती है। सच्चाई,
सच बोलकर इंसान कुछ टाइम के लिए नुकसान उठा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए इज्जत मिलती है सच्चाई बोल करके। और झूठ कुछ टाइम के लिए लोगों को राहत दे सकता है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो पूरी दुनिया के सामने उसको जलील होना पड़ता है। ये फर्क है झूठ और सच्चाई में। तो हमारी जो लड़ाई है वो सच्चाई की लड़ाई है, झूठ की लड़ाई नहीं है। और देखो, और दिखाता हूं मैं आपको। तो दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ में इससे बड़ी झूठ बोलने वाला इंसान नहीं देखा जितनी झूठ ये बोलती है। ये भारत की जनता को गुमराह कर रही है, भारत के लोगों को गुमराह कर रही है, भारत की बहन बेटियों को गुमराह कर रही है। जो लोग इक्का दुक्का इसके समर्थन में है वो भी एक दिन पछताएंगे। मेरी बात कॉपी पेन लेके लिख लो, एक दिन वो आएगा, वो अपने आप से घृणा करेंगे, अपने आप से नफरत करेंगे कि क्यों उन्होंने सीमा हैदर को सपोर्ट किया। ये हमारे भारत को खोखला कर देगी यहां रह के। हमारे भारत की एकता अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा है सीमा हैदर। हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है सीमा हैदर। ये भाई भाई में लड़ा सकती है, ये पड़ोसी पड़ोसी को लड़ा सकती है, ये देशवासियों को देशवासियों से लड़ा सकती है। तो जितनी जल्दी भारत की जनता समझ जाएगी, जितनी जल्दी भारत की सरकार समझ जाएगी, जितनी जल्दी जो है वो हमारी देश की सुरक्षा एजेंसियां समझ जाएगी, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट समझ जाएगा, न्याय व्यवस्था समझ जाएगी, उतनी जल्दी इसको, हमारे भारत को जो इससे खतरा जो होने वाला है, उस खतरे से हमें हमारे भारत को सेव किया जा सकता है। हमारे देश की शांति व्यवस्था को खतरे में डाल रही है। हिंदू समाज के प्रति गलत बयानी कर रही है, उनके प्रति गलत बयान दे रही है, मुस्लिम समाज के प्रति गलत बयान दे रही है, हमारी बहनों को गालियां दे रही है, हमारी बेटियों को गालियां दे रही है, लेकिन हम समझ नहीं रहे हैं। बेइज्जती बेशर्मी होगी तो हमारे चैनल बैन हो जाएगी। मतलब इसके बाप का चैनल, इसके बाप का है भारत। ये हमारा खाएगी, हमारे भारत में रहेगी, यहाँ का पहनेगी, यहाँ के लोगों से स्कैम देकर भीख मांगेगी, और हम बेवकूफ लोग उसको पैसा भी देंगे। हमारे पैसे से ये जो ना अपने कपड़े खरीदेगी, हमारे पैसों से ये गिफ्ट खरीदेगी, हमारे पैसों से सब कुछ ये करेगी, और हमें गालियां देगी, हमारी बहनों को गालियां देगी। और हमारे लोग, जो हमारे भारत के लोग हैं, जो सीमा भक्ति में लीन है, वो वाह 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 करेंगे। अरे शर्म करो, डूब के मर जाओ। ये कहती है मोमिन मलिक मेरे बच्चों के लिए बोलता। अरे मोमिन मलिक ने तो एक लफ्ज भी बच्चों के लिए नहीं बोला। बच्चों की तो लड़ाई है सारी। मोमिन मलिक ने तो सचिन को सचिन के अलावा आज तक दूसरा वर्ड नहीं कहा। मोमिन मलिक ने तो तेरे को भी आज तक सीमा के अलावा दूसरा नाम नहीं लिया। हाँ, तेरा जवाब जरूर देता हूं मैं, जो बनता है। क्या हुआ, कहां गया तेरा भाई? हम फांसी लगवा देंगे, साइबर टेररिज्म ये कर रहा है जी, मोमिन मलिक साइबर टेररिज्म कर रहा है, ये कर रहा है, उसकी सजा फांसी है, उसका ये लगवा दी फांसी। कहां गया वो फांसी का फंदा? लगवा दिया। चुनाव कोर्ट की वकालत छोड़ के जिला कोर्ट में आ गया ना कल, और 2 तारीख को पानीपत आएगा और ठीक तैयार होगा ना, बढ़िया तरह, अच्छी तरह। तेरा मुकाबला मोमिन मलिक से होगा। तैयार होके आना अच्छी तरह, तेरे को बता रहा हूं मैं। वहां मोमिन मलिक खड़ा मिलेगा तेरे को। तेरे से पहले कोर्ट में खड़ा मिलूंगा, आजा 2 तारीख को। और कल फरीदाबाद हूं सेशन कोर्ट में, तेरी सही से गोभी खोदने के लिए, और तेरी बहन की गोभी खोदने के लिए, और तेरी बहन के इलीगल यार की गोभी खोदने के लिए, इलीगल फ्रेंड की।
बचा ले, बचा सकता है तो।